आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। दोबारा से सुविचार सुनिए। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। तो बेटा आज हम अपना हिंदी व्याकरण का जो विषय है हमारा शब्द और पद या शब्द विचार का अभ्यास कार्य करेंगे। हमने शब्दों के बारे में पढ़ा है, जाना है, समझा है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। शब्द में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि शब्द किसे कहते हैं। दूसरा पद के बारे में पढ़ा कि पद क्या होता है। एक हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा है कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार या कितने आधार पर होता है। ठीक है, तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर होता है। स्रोत और व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमारा रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है बेटा, और इनके भी भेद होते हैं, वो सब आपने पढ़े हैं, इनकी परिभाषा वगैरह भी आपने पढ़े हैं और समझे हैं। जो आज हम अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं उसको देखिए और समझिए। तो देखिए बेटा, तत्सम शब्दों को उनके तद्भव रूपों से रेखा खींचकर मिलाइए। क्या कह रहा है कि जो तत्सम शब्द है उनको तद्भव रूप से मिलाना है। ठीक है बेटा, तो देखिए अग्नि, अग्नि हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। तो अग्नि का किससे हो जाएगा, इधर देखिए आग, किससे होगा, आग से हम इसको मिलाएंगे। अग्नि का आग से, आग क्या है, तद्भव शब्द है हमारा। ठीक है, अंधकार, अंधकार का तद्भव क्या होगा, अंधेरा। उसके बाद उज्जवल, उज्जवल का तद्भव क्या होगा, उजला। ओष्ठ, ओष्ठ का तद्भव ओठ। ठीक है बेटा, कर्म का तद्भव काम और कृषक का तद्भव किसान। तो ये तो आपको समझ में आया होगा बेटा, तद्भव और तत्सम को हमें तत्सम को तद्भव से मिलाना था। आगे इसमें देखिए अभी और भी है, जिह्वा, जीवा ये क्या है हमारा, तत्सम है और तद्भव में क्या आ जाएगा, जीव से इसमें हम मैच करेंगे, इसमें ठीक है मिलाएंगे। रात्रि का रात से। श्वेत, श्वेत मतलब सफेद से। संपूर्ण सारा और भगिनी बहन। मित्र मीत। तो बेटा आया समझ में, तत्सम को हमने तद्भव से मिलाया है। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा, निम्नलिखित शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं, किस विदेशी भाषा से आए हैं पहचान कर लिखिए। हमें इनकी भाषाएं लिखनी है, ठीक है ना। शब्द दिए हैं और हमें इनके सामने भाषाएं लिखनी है कि कौन सी भाषा से लिए गए हैं। तो देखिए अफीम, अफीम हमारा तुर्की शब्द से है। किससे है, तुर्की शब्द से। और तुर्की शब्द एक तरह से हमारे किस में आ जाएंगे, स्रोत और व्युत्पत्ति के आधार पर विदेशज में आ जाएंगे। ठीक है, लीची भी हमारा क्या है, चीनी शब्द, चीनी भाषा से लिया गया है। लीची किससे लिया गया है, चीनी भाषा से। बदनाम, बदनाम हमारा किस भाषा से लिया गया है, फारसी। समझ में आ रहा है ना बेटा सभी को। रेजगारी भी हमारा क्या है बेटा, फारसी। ठीक है, फारसी से ही लिया गया है ये। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, विदेशी शब्द हो गए सारे। ठीक है, हिम्मत, हिम्मत हमारा क्या है, अरबी, अरबी भाषा का है। और बहादुर, बहादुर हमारा तुर्की भाषा का है। ठीक है बेटा, आगे देखिए गरीब, गरीब भी हमारा अरबी भाषा का है। और इधर भी देखिए चीकू, चीकू हमारा चीनी भाषा का है। हमें इनके सामने भाषाएं लिखनी है बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। काजू, काजू हमारा फ्रेंच या फ्रांसीसी। ठीक है बेटा, फ्रेंच भी लिख सकते हैं या फ्रांसीसी भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं इसमें हम। समझ में आया बेटा सभी को। संदूक, संदूक हमारा किसका है, संदूक हमारा है। और कमीशन हमारा अंग्रेजी। आगे देखिए रास्ता, रास्ता हमारा फारसी। तो बेटा ये सभी हमें इनकी भाषाएं लिखनी थी,
भाषाएं लिख दी है, आपको समझ में आ गया होगा कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, एक बार बेटा दोबारा से देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखने से पहले एक बार दोबारा आपका इसमें बता देती हूँ। अफीम हमारा तुर्की है, लीची चीनी है, बदनाम फारसी है, रेजगारी फारसी है, हिम्मत अरबी भाषा से है, बहादुर तुर्की से है, गरीब अरबी भाषा से है, चीकू चीनी से है, काजू फ्रेंच या फ्रांसीसी दोनों में से हम एक लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं। संदूक तुर्की शब्द का है, कमीशन अंग्रेजी शब्द का है और रास्ता फारसी शब्द का है। अब आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि यौगिक और योगरूढ़ शब्दों को छांटकर सही स्थान पर लिखिए। यौगिक और योगरूढ़, ये आपको पता होना चाहिए कि बेटा यौगिक क्या होता है और योगरूढ़ क्या होता है। तो यौगिक दोनों एक तरह से दो ही शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन यौगिक का है कि सामान्य अर्थ से लिया जाता है, दोनों का अर्थ होता है जो अलग अलग होते हैं, और योगरूढ़ में विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला दिया हुआ है, तो प्रयोगशाला हमारा यौगिक शब्द होगा। ठीक है बेटा, दो शब्दों से तो मिलकर दोनों ही बनते हैं, लेकिन जो विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं वो तो योगरूढ़ में जाते हैं, और जो सामान्य अर्थ निकालते हैं वो यौगिक में आ जाता है। ठीक है, तो प्रयोगशाला, प्रयोगशाला हमारा यौगिक शब्द है। समझ में आ रहा है ना बेटा सभी को? जब तक आप इनकी परिभाषा अच्छे से याद नहीं रखोगे, नहीं समझोगे, तो आप ये अभ्यास भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है बेटा, ये बहुत जरूरी है, आपको इनकी डेफिनेशन या परिभाषा आपको याद रखनी। ठीक है, हाँ आगे देखिए। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी हमारा क्या है, यौगिक भाषा का है। आगे देखिए बेटा, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, एक तरह से बहुब्री समास का भी आता है ये। ठीक है ना, और देखिए लंबो, ये दूसरे विशेष रूढ़ में जा रहा है, विशेष अर्थ बता रहा है एक तरह से। लंबा है उधर, उधर का अर्थ होता है पेट, तो किसका पेट लंबा होता है, गणेश जी भगवान के लिए लिया गया है। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, योग रूढ़ में। और ये मैंने पहले भी बता दिया था कि जो भी बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण आते हैं बेटा, वो ज्यादातर सभी योग रूढ़ शब्द में ही जाते हैं। ठीक है, चिड़ियाघर हमारा यौगिक शब्द है। समझ में आ रहा है ना बेटा सभी को? सभी को समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, क्योंकि आप जब तक इनकी परिभाषा याद रखोगे, अच्छे से समझोगे, तभी आप इसको कर पाओगे। राजमहल, राजमहल भी हमारा यौगिक शब्द है। आगे देखिए, पीतांबर, पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिसके, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र से। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह से बहुब्री समास का ही उदाहरण है, या विशेष अर्थ में रूढ़ हो रहा है, तो ये हमारा किस में जाएगा, योग रूढ़ में। ठीक है बेटा, जलज, आगे नेक्स्ट जो हमारा है क्या है, जलज, जलज भी हमारा योग रूढ़ शब्द है। जल का अर्थ पानी, जय का अर्थ जन्मा, तो जो पानी में जन्म लेता है, तो एक तरह से विशेष अर्थ निकल रहा है कमल के लिए, तो ये भी हमारा योग रूढ़ शब्द है। चारपाई, चारपाई हमारा यौगिक शब्द है। क्या है बेटा, चारपाई यौगिक शब्द। पुस्तकालय, पुस्तकालय भी यौगिक शब्द है हमारा। ठीक है बेटा, पुस्तकालय, पुस्तक का आलय या घर, यौगिक शब्द। अब दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 सिर वालों या, ठीक है, एक तरह से तो ये हमारे बहुब्री समास का योग है, तो ये किसमें जाएगा बेटा, योग रूढ़ में, दशानन। रावण के लिए विशेष अर्थ है इसमें, एक तरह से विशेष। ठीक है, तो ये बेटा हमारा प्रश्न नंबर 3 था, जिसमें हमें यौगिक योग रूढ़ शब्दों को छांटकर लिखना था। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के आगे स्रोत के आधार पर उनके भेद का नाम लिखिए। किसके आधार पर, स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर। वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, सबसे पहले हमें ये याद आ जाना चाहिए कि स्रोत के आधार पर हमारे शब्द भेद कौन कौन से होते हैं, तभी हम सही कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हिम्मत, हिम्मत हमारा क्या है, स्रोत के आधार पर बताना है हमें, विदेशज शब्द से लिया गया, तो विदेशज आ जाएगा। ये भेदों के नाम लिखना है इसमें, विदेशज। समझ में आ रहा है बेटा, जीव, जीव हमारा तद्भव। ठीक है, जीव क्या है, तद्भव। आगे देखिए, गरीब, गरीब हमारा अरबी शब्द का है, तो विदेशज में जाएगा। ठीक है बेटा, विदेशज।
पगड़ी, पगड़ी हमारा देशज शब्द है बेटा, ठीक है, देशज। आगे देखिए दांत, दांत तद्भव शब्द है, तद्भव। ये हम स्रोत के आधार पर भेदों के नाम लिखने हैं इनके, ठीक है। दक्षिण, दक्षिण हमारा तत्सम में आता है, तत्सम। साइकिल, साइकिल विदेशज शब्द है, क्या है बेटा, विदेशज। समझ में आ रहा है ना बेटा सभी को। भीड़, भीड़ हमारा क्या है, तद्भव। धीरज तत्सम, ठीक है बेटा। साबुन, साबुन विदेशज। और झाड़ू देशज। तो बेटा ये जो हमारे प्रश्न थे आपके अभ्यास के, अपने शब्द और पद या शब्द विचार से संबंधित ये प्रश्न उत्तर थे और आपको समझ में भी आ गया होगा। बेटा इसको अच्छे से समझकर सुंदर लेख में अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।